लॉ की अगर बात करें तो ब्रूस्टर्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई लाइट की रे किसी बाउंड्री पे इंसिडेंट हो और जो उसका एंगल हो, वो एंगल अगर हो पोलराइजिंग एंगल, मींस जैसे अभी यहाँ पे ये लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। तो अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर हो पोलराइजिंग एंगल के, आई पी यहाँ पे होता है पोलराइजिंग एंगल। तो पोलराइजिंग एंगल वो है जिस पे पोलराइजेशन हो जाता है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो अगर पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे अभी दो केस होंगे, एक तो होगा रिफ्लेक्शन और एक होगा रिफ्रैक्शन। दोनों चीजें एक साथ होंगी, तो जितने एंगल पे आई थी रे उतने एंगल पे ये रे चल जाएगी, यहां से कुछ तो हो जाएगी रिफ्रैक्ट जो हो गई, और कुछ हो जाएगी रिफ्रैक्ट, तो ये रे हो गई रिफ्रैक्ट। दोनों चीजें साथ में होती हैं, कभी भी कोई एक चीज मतलब ऐसा नहीं होता कोई एक ही चीज हो रही हो, दोनों काम इकट्ठे होते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन वाली रे है। तो इस लॉ में फॉलो करते हुए ये दोनों परपेंडिकुलर भी होती हैं। तो कह रहा है ब्रूस्टर्स लॉ कहता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल के बराबर है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कैसी हो जाएगी, ये पोलराइज्ड हो जाएगी, ये वाली रे पोलराइज्ड हो जाएगी। कब, अगर म्यू इक्वल्स टू 10 ऑफ आई पी हो तो। इसको किसी तरह से बोल सकते हैं हम कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू पोलराइजिंग एंगल देन म्यू इक्वल टू 10 ऑफ आई पी। तो हमको म्यू, यहाँ पे हमारा म्यू से मतलब क्या है, म्यू से हमारा मतलब है म्यू डेंसर बटे में म्यू रेयर, यानी कि μ2/μ1 इसके बराबर है। ये हमको प्रूव करना है। तो बड़ा आसान सा प्रूफ होता है इसका। जैसे अगर ये एंगल आई पी है तो ये वाला एंगल होगा, ये भी आई पी ही होगा, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर इस एंगल को मैंने मान लिया ये एंगल हो गया आर। अब अगर मैं इस कंप्लीट लाइन की बात करूं, एम ए एन, ये पूरी लाइन होगी हमारी एम ए एन। तो इसमें ये एंगल है, ये तो हो गया पोलराइजिंग एंगल आई पी, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, ये एंगल हुआ आर। तो तीनों एंगल्स का जो जोड़ है वो होना चाहिए 180 डिग्रीज। तो आई पी प्लस में 90 डिग्री प्लस में एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा रिलेशन आई पी प्लस आर इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस आई पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं इस पॉइंट ए पे। आप स्नेल्स लॉ लगाओ ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगेगा μ1 इंटू में साइन ऑफ आई पी इक्वल्स टू μ2 इंटू में कॉस, μ2 इंटू में साइन ऑफ आर। ये स्नेल्स लॉ लगा दिया और आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा करके यहाँ पे डाल दूंगा। तो साइन आर क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा μ1 साइन आई पी इक्वल्स टू μ2 साइन 90 माइनस आर, और साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा। तो μ1 साइन आई पी इक्वल्स टू μ2 कॉस, और यहाँ पे ये बन गया, आर को मैंने यहाँ पे लिख दिया 90 माइनस आई पी लिखना था, 90 माइनस आई पी, तो ये बन गया कॉस ऑफ आई पी कट। तो यहाँ से अब हम इसको साइन आई पी इसके बटे में ले आएंगे कॉस आई पी को, और यहाँ पे हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, और साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गया 10। तो 10 आई पी इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू। तो ये था ब्रूस्टर्स लॉ और ये हो गया प्रूव्ड।